पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव, विभव मतलब होता है कार्य करना। जैसे गुरुत्वीय विभव 11th में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के कोई एकांक द्रव्यमान की वस्तु थी तो पृथ्वी के ये गुरुत्वीय क्षेत्र तक ला रहे थे। गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र विभव पढ़ चुके हैं। ये क्या था? गुरुत्वीय विभव। वैसे ये है एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से कहाँ तक लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र तक आने में जो कार्य प्राप्त होता है वो कहलाता था गुरुत्वीय विभव। ठीक है। अब विद्युत के उसमें क्या होगा? आवेश होगा पृथ्वी की जगह और उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की जगह अब आ जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो यहाँ द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा? द्रव्यमान की जगह आ जाएगा कोई आवेश। तो आवेश कौन सा होता है? एकांक धन आवेश। तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक आने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विद्युत विभव। अब यहाँ कार्य करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यदि ये प्लस है और ये भी आवेश प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो कार्य करना पड़ेगा क्योंकि इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि अलग अलग है तो आकर्षित हो सकते हैं, और जबकि यहाँ कार्य प्राप्त होता था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ठीक है। तो विद्युत विभव क्या है? एकांक धन आवेश की वस्तु ने एकांक धन आवेश को अनंत से, बहुत दूरी हो सकती है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रा यानी विभव मतलब होता है कार्य। विभव मतलब कार्य होता है। तो कार्य किस पर कर रहे हैं? एकांक धन आवेश पर। धन आवेश पर कार्य एकांक। तो विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं तो एक कार्य होता है और किस पर? एकांक आवेश पर, माना Q0 एकांक आवेश। इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल या आर्गन के एस में, जूल CGS में आवेश का होता है कूलाम। ठीक है। तो ये जूल अपॉन कूलाम कहलाने लगता है वोल्ट। तो एक वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक वोल्ट की परिभाषा यदि बनाना चाहें तो कितने आवेश को लाया जाए? एक कूलाम आवेश को लाया जाए। कूलाम एक, तो कार्य कितना हो? 1 जूल। ठीक है। तो विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव कितना कहलाता है? तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है। अब विभव कहलाता क्या है? तो इसका भौतिक अर्थ क्या है विभव का? विभव में दिखाई देता है कि क्या होता है, इसका भौतिक अर्थ क्या है? जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरने से जैसे पानी भरा जाए तो क्या बढ़ता जाता है? उसकी तल बढ़ता जाता है, तल। जिस प्रकार पानी बढ़ाने से वस्तु का, पात्र का तल बढ़ता जाता है, वैसे ही किसी चालक को, इसका संबंध कैसे चालक से है जिसमें आवेश आना है, वैसी वस्तु में आवेश दिया जाए चालक में तो उसका क्या यहाँ तल बढ़ता है? पानी से तल बढ़ता था, वैसे ही आवेश देने से चालक का विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विभव। पानी बढ़ाने से तल बढ़ता है, वैसे ही किसी चालक का आवेश बढ़ाया जाए तो उसका क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है। या ये कह सकते हैं आवेश समानुपाती, Q समानुपाती भी होता है। आवेश Q विभव समानुपाती होते हैं। ये बढ़ाने से ये बढ़ता है, वैसे पानी, जैसे पानी बढ़ाने से तल बढ़ता है। ठीक है।
ये इसका भौतिक अर्थ है। आवेश बढ़ाने से विभव बढ़ता है, ये इसका अर्थ है। अब यदि निकालना है कि विभव का मान कितना होता है, विभव का मान, तो विभव बराबर देखा है कार्य ही विभव होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। लेकिन कार्य किस पर हो रहा है, एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश पर। तो एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है वही क्या कहलाने लगती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये विस्थापन है ही। और यहाँ कौन सा बल लग रहा है, विद्युत वाला बल लग रहा है। विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत बल, तो विद्युत बल गुणित विस्थापन, कार्य का फार्मूला बल गुणित विस्थापन से विद्युत बना लिया। अब विद्युत बल लग रहा है एकांक आवेश पर, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती E इंटू विस्थापन R, विभव V। और कार्य अदिश राशि है, इसलिए विभव भी कैसी राशि होगी, विभव कैसी राशि होगी, अदिश। कार्य अदिश है इसलिए ये भी अदिश राशि है। अब बल गुणित विस्थापन से तीव्रता गुणित विस्थापन आ गया। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम जानते हैं तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R²। ये हम अक्ष पर इसका मान लगा चुके हैं, इसलिए विभव कितना हो जाएगा, E की वैल्यू यहाँ लग जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R²। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, E की, इंटू एक R और विस्थापन का। ठीक है, तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। ये विभव का मात्रा मान आ गया, व्यंजक आ गया। ठीक है, विभव का मात्रा होता है वोल्ट, कितना वोल्ट। अब ये देखा है, जब कार्य प्राप्त होता है तो वो धनात्मक कार्य होता है, और जब कार्य करना पड़े तो होता है ऋणात्मक। तो ये कार्य यहाँ करना पड़ रहा है, तो ये ऋण में मान लिख देंगे, ऋण चिन्ह यहाँ ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि कार्य करना पड़ा, कि कार्य करना पड़ता है। माइनस का मतलब ये है, आया प्लस में तो माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि इतना कार्य करना पड़ता है। तो ये विभव का सूत्र बन गया। ठीक है, अब विभव शब्द से कहाँ अर्थ आ गया समझ में, विभव होता है कार्य करना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में। और जैसे इसमें क्या होता है, विभव बढ़ाने से आवेश भी बढ़ता है, या विभव बढ़ाने से आवेश, आवेश बढ़ाने से विभव। ठीक है, अब देखें विभव के अलावा अब समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ आवेश है Q, तो दूरी कम है, तो यहाँ विभव ज्यादा होगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। दूरी बढ़ती जाएगी, तीव्रता कम होती जाएगी, तो विभव कम होता जाएगा। तो आवेश के चारों ओर दूरी बढ़ने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती है, इसलिए विभव भी बदलता जाएगा। तो एक निश्चित दूरी ये R पर एक निश्चित विभव रहेगा, यहाँ दूरी R1 मान लें, यहाँ R2 पर कुछ होगा, R3 पर कुछ और होगा। आवेश के पास विभव ज़्यादा होगा, क्योंकि आने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा। तो R1 पर सबसे ज़्यादा विभव होगा, R2 पर तो दूरी बढ़ने से कम थोड़ा हो गया कम, R3 पर और कम हो गया। इस प्रकार विभव का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो समविभव क्या कहलाता है, ऐसा पृष्ठ
समविभव पृष्ठ, जैसे एक पृष्ठ ये है, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ विभव अधिक होगा उधर, तो यहाँ जैसे 10 है विभव भी, तो यहाँ विभव यहाँ भी हर बिंदु पर विभव एक समान होगा। यहाँ ए पर भी होगा, बी पर भी होगा, सी पर भी होगा, डी पर भी होगा। कितना होगा? 10। क्यों? क्योंकि दूरी एक निश्चित है। वैसे ही यहाँ विभव R2 दूरी पर कुछ और होगा, दूरी बढ़ने से कम होता है, तो 10 से कम होगा, माना 9, तो 9 वोल्ट होगा विभव 9 वोल्ट होगा। तो यहाँ भी हर बिंदु पर विभव का मान 9 एक समान रहेगा, ABC पॉइंट बना लें। इसी प्रकार और दूरी बढ़ती जाए तो 9 से और कम हो जाएगा, माना 8 वोल्ट हो गया विभव। तो एक पृष्ठ सतह बनती जा रही जिन पर विभव का मान ए बिंदु पर, यहीं बी पर, यहाँ सी ले लें, चाहे डी ले लें, सब पर मान कितना होगा विभव का? 8। यदि एक जगह 8 है तो समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है समविभव पृष्ठ की? पहली, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। जैसे यहाँ भी 8 आ रहा है, उदाहरण के लिए मान है, तो हर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है? समविभव पृष्ठ के पर किसी आवेश को या धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि विभव एक समान होता है, विभव ही कार्य होता है। यहाँ भी 8 कार्य करना है, यहाँ भी 8 कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है? समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते कि ऐसा इंटरसेक्ट कर जाए। क्यों? क्योंकि इन पर विभव का मान अलग अलग होता है, तो एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक पास एक दूर, ऐसा कुछ। ठीक है। और जैसे विद्युत बल रेखाएं आवेश के लंबवत निकलती थी, वैसे ही समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं भी लंबवत निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं, ये इसकी विशेषता है समविभव पृष्ठ की। अब देखें, अब हम देखें, जैसे हमने देखा कि आवेश बढ़ाने से क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है। आवेश बढ़ाने से विभव बढ़ता है। ठीक है। जैसे पानी बढ़ाने से तल बढ़ता था, जैसे पानी बढ़ाने से तल बढ़ता है, वैसा कुछ यहाँ भी हो रहा है। ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आवेश दिखाई नहीं देता, पानी दिखाई देता है। वैसे तल दिखाई देता है, विभव नहीं दिखाई देता। यानी कि Q समानुपाती विभव को V से, तो इससे यदि समानुपाती हटाएं तो C आता है V, धारिता। C क्या होती है? चालक की धारिता। मतलब जैसे पानी भरें तो टैंकर का तल बढ़ता जाता है, तो टैंकर की धारिता कम ज़्यादा होती है। धारिता 1000 लीटर, 2000 लीटर। वैसे चालक में धारिता होगी कि कितना आवेश आएगा, और वो मात्रा हो जाए कितने वोल्ट। जैसे पानी और तल का संबंध धारिता का होता है किससे? लीटर में, कितने लीटर पानी आया। वैसे ही चालक की धारिता का संबंध वोल्ट में होगा, यानी विभव से होगा। अब धारिता का मात्रक C बराबर क्या है? चालक की धारिता। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। Q क्या है? आवेश का मात्रक कूलम होता है, और V क्या है? विभव। विभव का मतलब वोल्ट। तो ये कहलाता है फैराड। धारिता का मात्रक होता है फैराड। तो एक फैराड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चालक की धारिता होती है, धारिता कैपेसिटी, उसका मात्रक क्या होता है? फैराड। तो एक फैराड की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि आवेश देने से विभव बढ़ता है, इसलिए धारिता आ रही, तो अपन क्या करेंगे? किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से यदि उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ता है, तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड हो जाती है या कहलाती है। तो धारिता का संबंध कैसे है? पानी तल जैसे समझ सकते हैं। तो क्या होना है? किसी चालक को कितना आवेश देना है? 1 कूलम आवेश, तो उसका विभव कितना बढ़ जाएगा? 1 वोल्ट।
तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड कहलाती है। इसका भी सूत्र वगैरह देखें। ये भी कैसी राशि है, विभव अदिश राशि है, तो ये भी धारिता अदिश राशि होती है। धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक निकालें तो कूलाम, ये मात्रक है। विमी सूत्र निकालें कूलाम का क्या होगा, कूलाम का AT होता है, विभव का बल उड़त विस्थापन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखें धारिता का संबंध काय से है। धारिता से कैपेसिटी से हम बनाएंगे एक उपकरण संधारित्र। तो ये क्या करेगा, संधारित्र क्या है, जो चालक की धारिता बढ़ा दे, ऐसा उपकरण क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। तो इसका यदि धारिता से संबंधित कौन सा उपकरण पढ़ना है, वस्तु विद्युत करंट वाले, इसमें धारिता में संधारित्र कैपेसिटर। तो इसका यदि फार्मूला निकालने यदि, तो Q और विभव का भी सॉल्व किया था, 1/4πε0 के Q/R होता है विभव का मान। तो Q से Q कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 4πε0 के × R, क्या C बराबर इतना आ गया। और मात्रक फैराड है, ये ऊपर पहुंच गया 1, तो इतना मान आ जाएगा। तो धारिता का मान इतना, धारिता काय पर निर्भर करती है, R मतलब त्रिज्या आकार पर, K परावैद्युतांक पर, ε0 चालक क्या विद्युतशीलता पर। तो ये काय की है, ये डेफिनेशन बनाने में काम में आएगी संधारित्र की। तो संधारित्र क्या है, वह उपकरण जो आवेश को संचय करता है, संधारित्र कहलाता है। या वह उपकरण जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ केवल आ जाएगा, कुछ आकार होगा और विद्युतशीलता होगी, और उसका मात्रक फैराड होगा।